महाराज जी, महाराज जी, ऐसे मैंने पहले ना बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं। वो खोखला कर देती है। ये हस्त मैथुन खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। स्त्री डॉक्टर थी, वो बोली ये सही चीज है, करो, इससे मेंटली फ्री रहोगे। महाराज जी कल एक बच्चे से मिला, इतना डिप्रेशन में था महाराज जी। वो उसको समझा रहा हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भैया तुम कह रहा कि बाबा मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गया बौद्धिक शक्ति का। महाराज जी, महाराज जी, ऐसे मैंने पहले ना बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं। तो अभी अवस्था कितनी तेरी रे, इतने बुरे कर्म कैसे हो? सच्ची मैंने लॉकडाउन में मतलब जो गंदी गंदी चीजें होती है ना, वो सब कुछ किया है। जब से आपका संग मिला तब से मैंने वो चीज नहीं की है। अच्छा। और फिर भी जब दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो वो मुंह से निकल जाता है और फिर बाद में पछतावा आता है। फिर बाद में राधा राधा नाम का मुझे ये दर्द होता है कि मैं उस टाइम क्यों नहीं याद कर पाया। वो बिल्कुल। वैसे बहुत अच्छे बच्चे हो, पर इतनी, और ये तो मैं आश्चर्य होता है, इतनी अवस्था में बच्चों में गंदगी जो आ रही है, बहुत गलत। मुझे किसी दोस्त ने बताया था। ऐसे दोस्त दुश्मन होते हैं। पढ़ाया भी जाता है, आए ये पढ़ाया जाता है 8वीं कक्षा में। अभी मैं जा रहा हूँ, बड़े बच्चे बता रहे थे ये सब अभी पढ़ाया जाएगा हमारा जी। अच्छा यार, हमारे समय में तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था। अब ऐसा कुछ विषय आया है क्या? मुझे तो नए नए बच्चे मोबाइल से कुसंग प्राप्त करके उसका विस्तार कर रहे हैं। और अगर कहीं डॉक्टर वाली बातें जैसे ना कि ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, जो हस्तक्रिया आदि है ना, तो इन बच्चों को और बढ़ावा मिल जाता है। अगर बच्चों को जानकारी बचाव पक्ष में दी जाए तो बहुत अच्छा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन अगर बच्चों को उत्साहित किया जाए इसके लिए तो बहुत मतलब नकारात्मक सोच आ जाएगी ना हमारे साथ। अभी हमारी समाज की नई पीढ़ी है, अगर ये हमारे राष्ट्र की ये नई सेवा पद्धतियों की, इन्हीं में एमएलए बनेंगे, इन्हीं में फौजी बनेंगे, इन्हीं में पुलिस बनेंगे, इन्हीं में चोर बनेंगे, इन्हीं में दुष्ट बनेंगे, इन्हीं में साधु बनेंगे। राधा नाम तुम्हारे पूरे गंदे लिखावट को अंदर से एकदम क्लीन कर देगा, मन को। अच्छा, इनको परिणाम से मतलब नहीं, इनको थोड़ा सा सुख की अनुभूति, जैसे दाद है ना, नई दाद खुजलाओ तो अच्छा लगता है, बाद में उसका परिणाम वो फबदती और जलन पैदा करती है। ऐसे ही जो हस्त क्रिया है, तो बच्चे, इनको पता तो है नहीं कि मेरे जीवन की नाश की क्रिया है। उनको एक सुख का साधन मिल गया, खेलने का साधन मिल गया, और वो दिन में कई कई बार ऐसा, और फिर इसके बाद जो उनका परिणाम आना चाहिए कि चक्कर आ रहा है, शरीर टूट रहा है, स्मृति नष्ट हो रही, पढ़ने में मन नहीं लगा, शरीर बहुत शिथिल रहता है, और वो आदत उसको खाए जा रही। तो कई ऐसे बच्चे जिनका सुधार करना हमको बहुत कठिन पड़ा, जो हमें जैसे मिले ना। अच्छा, अभी प्रेजेंट में हम आपको, एक लड़का 12 वर्ष का है और उसको यही आदत गंदी बच्चों से हो गई, और कई बार अब उसकी हालत ये है कि उठना बैठना सोना जागना सब उसका शिथिल है। तो उस पर दृष्टि डाली कि अरे इतनी अवस्था, तो उसको जब डांट के पूछा तो उसने कहा मैं ऐसी क्रिया करता हूं। अब आप बोलिए वो बालक किस काम का रह जाएगा? वो किस काम, कैसे जज कह रहा है कि सही है? महाराज जी, अभी एक फिल्म ही आई थी, उसमें ये दिखाया गया है, ये फिल्म फिर ये बात कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट उसको सही माना, डॉक्टर सही माना, मूवी का हाँ, नाम था ओ माय गॉड, हाँ। और डॉक्टर ने सही माना और जज ने सही बोला। अब हम लोग भी कंफ्यूज करते हैं जो क्या सही है क्या गलत है, तो हम लोग ऐसे पापी। नहीं, हमको एक बात बताओ कि सबकी हम सही बात मानते हैं, लेकिन खुद के अनुभव की बात बताएं। यहाँ हमारे पास दसियों बच्चे ऐसे आ चुके हैं जो हस्त मैथुन का शिकार होकर मृत्यु का वर्ण करने के लिए तैयार हुए हैं। एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का देखा था, वो चीख के कह रहा था कि बस मैं किसी हालत में नहीं हूं, आपका प्रवचन सुनकर मैं केवल अपनी जान बचाने के चक्कर में, मेरा मन हर समय कहता कर लो। जब गृहस्थी में जाना, ब्याह हो, तो पति पत्नी वाला भाव अलग है, ये गृहस्थी लायक भी नहीं रखेगा। ये कैसी कैसे कैसे एक अच्छे न्यूज चैनल पे डॉक्टर, स्त्री डॉक्टर थी, वो बोली ये सही चीज है, करो, इससे मेंटली फ्री रहोगे, और ये करना चाहिए, इसे वीक में एक बार करना चाहिए, वीक में, ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, कलयुग इसी से बढ़ेगा। अच्छा, हमें ये बताओ, जो बच्चे इसमें लग गए वो इतने में ही केवल टिके रहेंगे? अब हमें ये उत्तर दीजिए, वो जो 4 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप करके 5वें के साथ है, वो जब उसका किसी पति के साथ ब्याह होगा, या वो किसी 5 लड़कियों से मिल चुका है, उसका जब एक से ब्याह होगा, क्या ये दोनों सही माने में पूरा जीवन निर्वाह कर पाएंगे? कॉलेज में थे तो मुझे ये बताया गया, अरे तुम नहीं करते हो मतलब तुम कुछ लायक नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, ऐसे मुझे भी कॉलेज में बताया गया। नहीं, छोटे छोटे बच्चे जब ये वीडियो देखते हैं गंदे वाले, मान लो 15, 18, 20 के बच्चे वीडियो गंदे देखे, अब कोई लड़की अंदाजा कि 12, 13 की है, अब वो नए जवान लड़के उठा ले गए क्योंकि वही देख रहे हैं।
और वैसे ही अत्याचार कर रहे, अब उनका जीवन या तो जेल में या तो गोली। क्या इनकी तलाक बहुत जल्दी नहीं हो जाएगी? क्या ये व्यभिचार करते हुए दोनों एक दूसरे में मनमुटाव नहीं पैदा कर देंगे? क्या ये गृहस्थी हो पाएगी? क्या वर्ण संकरता रुक सकती है? क्या वो ठसक से कह सकता है कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है? आज का जो चरित्र चल रहा है, हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम, वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा। तो आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर है, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे? कदापि नहीं मानेंगे। वो खोखला कर देती है, ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। जो विदेशी कल्चर है वो पूरा अपने, और वो हमारा धर्म नहीं, वो हमारा समाज नहीं। वहां क्या है, आज आपसे हाथ मिलाया, कल दूसरे से मिलाया, परसों वही तो आ रहा है ना। तो ये हमारे देश का नहीं है, और हमारा देश सदैव दूसरे देशों का आदर्श रहा है। ये जो नए बच्चों का जीवन, ये बहुत संकटपूर्ण बच्चियों का जीवन है। और आप ये समझ लीजिए कि हमारी नई पीढ़ी अगर संभली नहीं तो ऐसी जगह पहुंचती चली जा रही कि विदेश का पूरा फार्मूला यही आपको मिलेगा देखने को। कितना दयालु भारत देश है, हमारा शांत देश है, दयालु देश है। वो 10 कदम पीछे हटना जानता है, लेकिन तुम्हारी गर्दन काटना नहीं जानता। हमारा देश बहुत पवित्र और धर्मात्मा और दयावान। अरे देश की एक गरिमा रही है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक पतिव्रत धर्म रखना, एक पत्नी व्रत में रहना, ये कहीं नहीं मिलेगा। माता पिता से सुरक्षित होकर संतान धर्म पूर्वक राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, ये कहीं नहीं मिलेगा। एक आदमी दिन में 8 बार हस्तमैथुन, नया बच्चा, और उसकी हालत वो किसी काबिल नहीं रह गया, किसी काबिल। 8 बार आंखों से दिखना कम हो जाता है, हर दोष उपस्थित हो जाता है। आज हमारे देश में जो नौ पीढ़ी है, ये बड़े संकट में है। जब टीचर ये कह देंगे भैया वैसे ही मन इंद्रिया इसी में राजी है, और जब हमें सपोर्ट डॉक्टर का हो गया, फिल्मों से हो गया, टीचर कह देंगे, तो भैया फिर क्या होगा? इन बच्चों की दुर्दशा हो जाएगी। पहले ये टॉपिक बाहर था ही नहीं महाराज जी, एक विस्तार से कोई बोला ही नहीं महाराज इस पे, और था भी तो बहुत गुप्त था महाराज जी। आपने 2016-17 में पहली बार जब इसका ब्रह्मचर्य के ऊपर किया था, उसके बाद क्योंकि जो इस विस्तार पर कर दिया कोई, था। अब इसको इतना गुप्त माना जाता है कि कहा नहीं जाता, लेकिन हमें लगता है इसको गुप्त नहीं, इसको प्रकाशित करना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के पास बैठ करके उनको समझाएं कि गंदी बात है, ये बात तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, आप अपने को संभालते रहिए। और देखो, आपसे प्रार्थना है, आप अपने मित्रों को ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसे मित्रों का संग न करना। जी आपको बोलने लगता है, मैं उनके बारे में नहीं, आपके बारे में कभी नहीं सुन सकता। महाराज जी आपके बारे में नहीं सुनूंगा, चाहे मुझे एक बार कोई गाली दे दे, आपके बारे में। महाराज जी